हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके आज हम पढ़ेंगे स्लोप के बारे में। बेसिकली स्लोप होती क्या है, स्लोप को निकालते कैसे हैं, या फिर स्लोप को मेजर कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पूरी उमंग एंड जोश के साथ। तो आप सब रेडी हो आज की क्लास लेने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्लोप के बारे में। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किसके बारे में रहेगा? स्लोप के बारे में रहेगा। अब बात करते हैं स्लोप होती क्या है। स्लोप होती क्या है? स्लोप का मतलब होता है स्टीपनेस ऑफ लाइन। स्टीपनेस ऑफ लाइन, स्लोप का मतलब होता है स्टीपनेस ऑफ लाइन। आपने पहाड़ देखे, मान लेता हूं एक इस तरीके का पहाड़ है और एक इस तरीके का पहाड़ है। कौन सा पहाड़ चढ़ने में ज्यादा दिक्कत होगी? कौन सा पहाड़ चढ़ने में ज्यादा दिक्कत होगी? आप सभी को पता है सर, इस पहाड़ को चढ़ने में मुझे ज्यादा दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इस पहाड़ की जो ढलान है वो ज्यादा है। इस पहाड़ की ढलान ज्यादा है, आप सभी को पता है। इस पहाड़ की ढलान है वो जनरली कम है। इसमें मैं इजीली चढ़ जाऊंगा, इस पहाड़ में, इस पहाड़ को चढ़ने के लिए मुझे क्या लगेगी? मुश्किल आएगी। तो इसकी जो स्टीपनेस है वो जनरली क्या है? वो ज्यादा है इसकी स्टीपनेस। इसकी स्टीपनेस क्या है? कम है। इस पहाड़ की स्टीपनेस ज्यादा है और इस पहाड़ की स्टेपनेस कम है, यानी इस पहाड़ की जो स्लोप है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस पहाड़ की जो स्टीपनेस है वो ज्यादा है, यानी इसकी स्लोप ज्यादा, इसकी स्लोप कम। तो एक छोटा सा एग्जांपल से आपको पता चल गया स्लोप होती क्या है। स्लोप का बेसिक मतलब होता है हिंदी में ढलान। कोई भी किसी भी पहाड़ को चढ़ने में हमें कितनी ज्यादा मुश्किल हो रही है। अब हम जनरली स्लोप को निकालते कैसे हैं? किसी भी लाइन की स्लोप को हम जनरली निकालते कैसे कैसे हैं वो देखते हैं। तो स्लोप को हम जनरली निकालेंगे कैसे? देखो, ध्यान से देखना। जिसे मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, ये कोई भी लाइन है, ये मेरी कोई भी लाइन है और इस लाइन का मुझे क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। ये है एक तरीके से पहाड़ी है, ऐसे चढ़ेगी। एक और पहाड़ में ऐसे बना दूंगी एक और लाइन, तो ये पूरा पूरा एक पहाड़ बन जाएगा। यानी कहीं ना कहीं मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी। अब स्लोप को हम जनरली मेजर कैसे करते हैं? स्लोप को मेजर करने का बेसिक तरीका यही है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो एक लाइन पे। एक लाइन पे 2 पॉइंट आप ले लो। दिस कोऑर्डिनेट इज x1, दिस कोऑर्डिनेट इज y1, दिस कोऑर्डिनेट इज x2, दिस कोऑर्डिनेट इज y2। बात क्लियर है? दिस कोऑर्डिनेट इज y2, दिस कोऑर्डिनेट इज y1, क्योंकि x2 के अपोजिट y2, x1 के अपोजिट y1। मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी है। तो स्लोप निकालने के लिए मैं जनरली एक ट्राइंगल बना लेता हूं। यहां से एक ट्राइंगल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना ट्राइंगल। तो देखो, स्लोप निकालने का, स्लोप का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, स्लोप का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है कितना राइज हुआ अपॉन में कितना रन हुआ। कितना राइज हुआ अपॉन में कितना रन हुआ। यहां पे एक बंदा है जो पहाड़ चढ़ रहा है। ये पहाड़ कितना चढ़ा और कितना आगे चला? ये पहाड़ पर कितना चढ़ा और कितना आगे चला। मतलब कहीं ना कहीं ये जो पहाड़ चलेगा, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक्स में जाएगा, फिर थोड़ा सा वाई में, तभी तो ये यहाँ आएगा। फिर थोड़ा सा एक्स में जाएगा, फिर थोड़ा सा वाई में जाएगा, तभी तो ये बंदा यहाँ पे आएगा। फिर थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तब ये बंदा कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। सही बोल रहा हूं मैं? थोड़ा सा आगे एक्स में जाएगा, थोड़ा सा वाई में जाएगा, तभी तो ये हाइपोटेनस आई बेटा। बात क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक्स के अलोंग भी मूव कर रहा है और वाई के अलोंग भी मूव कर रहा है। यानी अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है तो कहीं ना कहीं ये बंदा वाई के अलोंग कितना मूव हुआ, तो यहां से हमें पता चल जाएगा वाई के अलोंग ये बंदा मूव हुआ y2 माइनस y1। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? बंदा यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, तो वाई के अलोंग कितना मूव हुआ? y2 माइनस y1। एक्स के अलोंग कितना मूव हुआ? यहां से लेके यहां तक, तो एक्स के अलोंग ये बंदा मूव हुआ x2 माइनस x1।
तो सिंपल सा स्लोप का फॉर्मूला था राइज अपॉन में रन, तो राइज कितना हुआ y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब इसी चीज को अगर मैं tan थीटा बोल दूं, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा बनेगा, कोई भी एक ट्राइंगल के बीच में एक जनरल एंगल ये थीटा बना, तो ये जो tan थीटा है इज नथिंग बट, यहां से अगर मैं tan थीटा निकालता हूं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सबको बताइए। तो परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं यही है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1, बेस क्या है x2 माइनस x1, तो दिस इज नथिंग बट स्लोप, यही तो स्लोप है, यही तो स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही तो स्लोप है। और ये चीज इस tan थीटा के बराबर है, ये चीज किसके बराबर है tan थीटा के बराबर है, यानी स्लोप बेसिकली किसके बराबर आ गई tan थीटा के बराबर। और स्लोप को हम जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लोप, रिप्रेजेंट स्लोप को हम जनरली छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं छोटे एम से। तो स्लोप को मैं बेसिकली लिखूंगा कैसे, स्लोप की वैल्यू मेरे बराबर आएगी y2 माइनस y1, या तो ये होगी स्लोप की वैल्यू अपॉन में x2 माइनस x1, या स्लोप की वैल्यू मेरे बराबर होगी किसके tan थीटा के। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द स्लोप। आपको जनरली कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, मान लो x1 4 दे रखा है, x2 8 दे रखा है, y1 2 दे रखा है, y2 4 दे रखा है, तो आपको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है, तो आप यहां से y2 माइनस y1 निकाल लोगे, यहां से x2 माइनस x1 निकाल लोगे, तो इस लाइन का स्लोप ऐसे पता चल जाएगा। मान लो कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, तब सर क्या करें, तब कहीं ना कहीं वो एंगल दे रखा होगा, अगर एंगल दे रखा होगा तो क्या करोगे, एंगल रख के tan थीटा कर लोगे। अब जब भी एंगल दे रखा होता है, मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं दे रखा, किसी लाइन का एंगल दे रखा है, तब हम जनरली सर स्लोप कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था स्लोप बराबर होता है tan थीटा। अब इस tan थीटा का यूज कैसे किया जाता है सर, ये कहानी अगर क्लियर है आपको तो इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आगे इसको रफ करके आगे बता रहा हूं कैसे हम स्लोप को मेजर करते हैं। आई होप आपने उतार लिया होगा। अब कहानी आगे मेरी होगी कि देखो आगे वाली कहानी हम देखते हैं, जिससे अब देखो स्लोप की एक और मैं छोटी सी डेफिनेशन जो लैंग्वेज में लिख के बता रहा हूं, स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, जिससे आप जनरली स्लोप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से कर पाओगे। टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन, मेड बाय द लाइन, tangent of the angle made by the line with positive x-axis of the positive x-axis, positive x-axis of the anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। इस लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए, इस लाइन का बेसिक मतलब क्या है। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मैं कोई भी जनरल लाइन दे रहा हूं, कोई भी मैं जनरल लाइन दे रहा हूं, ये कोई भी मेरे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी जनरल लाइन दे रहा हूं, मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, मुझे कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा, तब मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा कैसे, तब मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा कैसे। आप जनरली क्या करना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, क्या बोला मैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मूव करना है। ये लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यही एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनेगा, जो भी एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनेगा उसका tan ले लेना, यही इस लाइन की क्या होगी, स्लोप होगी। कैसे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लेता हूं ये एंगल थीटा बना कोई भी, तो उसका tan ले लेना, tan थीटा, तो यही इस लाइन की क्या होगी, स्लोप होगी। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है जो मैंने
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चला मैं, तब मान लो मेरा को ये एंगल 60 डिग्री बना, तो बताइए इस लाइन की स्लोप क्या होगी? तो आप सीधा बोल देना सर इस लाइन की स्लोप tan 60 डिग्री होगी, और tan 60 डिग्री आप सभी को पता है वो होता है √3, यानी सर इस लाइन की स्लोप मेरी √3 होगी। एक और एग्जांपल आप लिखिए, एक और एग्जांपल क्या कहता है कि सर मेरे पास लाइन कुछ इस तरीके से दे रखी है, दिस इज द 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा हम कैसे देखेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बंदा 45 डिग्री अगर एंगल बना रहा है, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो tan 45 हो जाएगी, यानी सर 1 इज द आंसर, यानी इस लाइन की जो स्लोप होगी वो 1 होगी। अब बात करते हैं, छोड़ो ये भी छोड़ो, ठीक है सर हर बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, तो एक और इस तरीके का एग्जांपल लो ये। अब देखो ये जो एंगल बनेगा आप सभी को पता है ये 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री कहीं ना कहीं यहां होगा, और ये जो लाइन है वो कहीं ना कहीं ऐसे है। अब देखो, अब मैं हर बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही क्यों जा रहा हूं? तो अब देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे जाओगे, मान लेता हूं ये एंगल कुछ 120 डिग्री मेरा आया। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं बेटा, कोई मैं यहाँ पे डी लेके ऐसे मेजर नहीं कर रहा, रफ डायग्राम में मैं बता रहा हूं कि कोई भी आपको क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, कोई भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एंगल दे रखा होगा, आपको उसकी स्लोप पूछ लेगा, तो स्लोप निकालने का जो बेसिक तरीका होगा वो आप सीधा कर देना tan 120 डिग्री। सर tan 120 डिग्री आप सभी को निकालना आता है, पिछली क्लास में मैंने यही सिखाया था कैसे 90 डिग्री से अबव एंगल हम निकालना सीखते हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो सबसे पहले वो क्लास देख के आइए, फिर ये क्लास लेना आनी। तो tan 120 डिग्री, तो tan 120 डिग्री हमारा क्या होता है? वो होता है 90 × 1 + 30 डिग्री कर देता हूं, आ जाएगा 120। तो 1 एक ओड नंबर है, तो tan कन्वर्ट हो जाएगा cot 30 डिग्री। अब 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव तो cot भी नेगेटिव, तो cot 30 डिग्री कितना होता है? -√3। तो स्लोप इसकी आ जाएगी नेगेटिव। स्लोप क्या आई? -√3। स्लोप क्या आई? -√3, यानी स्लोप की वैल्यू आ गई नेगेटिव। तो ये लाइन, इस लाइन की जो स्लोप है वो नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं सर पॉजिटिव स्लोप कब होगी और नेगेटिव स्लोप कब होगी। स्लोप का फंडा यहां तक क्लियर है कि स्लोप निकालते कैसे हैं। जब भी कोऑर्डिनेट दे रखा होगा तब स्लोप सिंपल से निकल जाएगी y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अगर कोऑर्डिनेट दे रखे, मान लो कोऑर्डिनेट भी नहीं दे रखे, एंगल दे रखा है, तो एंगल निकालने के लिए हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वहां से हमारा क्या निकल जाएगा? tan थीटा निकल जाएगा, उसका tan ले लेंगे तब हमारा स्लोप निकल जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं सर स्लोप पॉजिटिव कब होगा और स्लोप नेगेटिव कब होता, इस बारे में हम बात करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, नोट डाउन कर लिया होगा, साथ साथ आप नोट्स बनाते जाना। क्यों बनाते जाना? नोट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। क्यों? क्योंकि मैं जो भी नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वो एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ। आप क्लास नोट्स अगर बनाओगे तो बाद में आपको रिवाइज करने में काफी हेल्पफुल होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? इफ पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप कब होगा एंड नेगेटिव स्लोप कब होता है? सबसे पहले पॉजिटिव स्लोप की बात करते हैं। इफ पॉजिटिव स्लोप, यदि पॉजिटिव स्लोप होता है तो यदि पॉजिटिव स्लोप होता है तो क्या होगा? जब भी थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री होती है, थीटा की वैल्यू जब भी 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से कम होती है, उस टाइम स्लोप हमारी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सर कैसे होती है पॉजिटिव? अब देखो ये एक कोई भी लाइन है, एक लाइन कुछ इस तरीके की, एक लाइन एकदम सीधी है, और एक और लाइन दे देता हूं मैं कुछ इस तरीके की, नहीं ये 3 या एकदम इस तरीके से,
ठीक है, ये 4 लाइनें मैंने आपको दी। अब आपको पता है ये चारों लाइन का जो एंगल है वो कहीं ना कहीं 190 डिग्री से तो छोटा ही है। इन चारों लाइन का जो एंगल है वो देख लो, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, लाइन यहाँ है, तो कहीं ना कहीं एंगल ये है, तो 90 से कम है, कम है। लाइन यहाँ बन रही है, लाइन यहाँ है, एंगल यहाँ बन रहा है, तो 90 से कम है, कम है। 90 यहाँ है, लाइन है ऐसी है, तो 90 से कम है, कम है। ये एकदम सीधी है, यानी ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। अब बात करते हैं सर 90 डिग्री का स्लोप पॉजिटिव कैसे होता है। हमें पता है स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। जब भी थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बराबर या 90 डिग्री से कम होगी, तो उस टाइम हमेशा tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा tan पॉजिटिव होता है। तो सारे एंगल पहले क्वाड्रेंट में, सारे क्वाड्रेंट हमारे जितने भी एंगल है 0 से 90 के बीच में tan पॉजिटिव होता है, यानी इसका जो स्लोप आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो स्लोप भी मेरा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मान लेते ये 30 डिग्री एंगल है, ये कुछ 45 डिग्री दे दिया, ये कुछ 60 से ज्यादा है, लेकिन ये मान लेता हूं 75 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ठीक है, इन सबका हमें स्लोप निकालना है। तब इन सबका स्लोप आप निकाल सकते हो tan थीटा करके, यानी थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे, आपका स्लोप आ जाएगा। ऑलराइट, सारी चीजें क्लियर है। अब सर नेगेटिव स्लोप का होगा। नेगेटिव स्लोप तब होगा इफ नेगेटिव स्लोप जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है। 90 डिग्री बराबर नहीं, जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होती है। जब भी थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होती है तो उस टाइम हमारी जो लाइंस बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, देखो ये 90 से बड़ी लाइन है, कहीं ना कहीं ये भी 90 से बड़ी है और ये भी 90 से बड़ी लाइन है। ये तीनों लाइंस कहीं ना कहीं 90 डिग्री से ज्यादा है। इन सभी का जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है। मैं जनरली ड्रॉ डायग्राम बना रहा हूं तो मैं एंगल कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं। जनरली पेपर में एंगल्स दिए जाएंगे और आपसे स्लोप पूछी जाएंगी, या कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे फिर स्लोप पूछ लेंगे। तो देखो मान लेता हूं ये 120 डिग्री है, ये 150 डिग्री है और ये कुछ 150 से ज्यादा है, 175 डिग्री कुछ भी। ठीक है, अब देखो ये मैंने लाइंस मेजर कर ली। ये देखो 175 डिग्री, tan 175 हम निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि 90 इंटू 1, 90 इंटू 2 करता हूं, मान लो 180 माइनस 180 में से 5 डिग्री माइनस करूंगा तभी तो 175 आएगा, लेकिन tan 5 डिग्री तो मैं मान लूंगी नहीं, तो tan 175 हम नहीं निकाल सकते। तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ tan 175 डिग्री होगा। आप सोचोगे सर इसको आगे सॉल्व कैसे करें? हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। हम उन्हीं चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, जनरली हम उन्हीं एंगल्स को सॉल्व कर सकते हैं जो 90 के मल्टीपल हो और उसमें जो भी सब्ट्रैक्ट हो वो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 0 डिग्री का सब्ट्रैक्शन हो। वही एंगल्स हम जनरली आगे फाइंड कर सकते हैं। तो आपको बात क्लियर हो रही होगी, जब भी 90 डिग्री से ज्यादा एंगल आ रहे हैं तब स्लोप निकालने की, तब हमारा जो स्लोप होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा। क्यों नेगेटिव स्लोप होगा? तो उस टाइम क्वाड्रेंट हमारा सेकंड होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव, tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी स्लोप क्या होगा मेरा? नेगेटिव। tan मेरा क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, तो स्लोप भी मेरा क्या होगा? नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप तो सर समझ गए हम, समझ गए। बात क्लियर है? बात क्लियर, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। अब सर क्वेश्चंस कराओ, अब सर क्वेश्चन कराओ, फिर हमें चीजें क्लियर होगी हम स्लोप को निकालते कैसे। हमारे पास जब भी कोई जेई का सवाल या नीट का सवाल आ जाए तब हम ऐसे क्वेश्चंस को सर कैसे डील करें, तब इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं डील करना आगे आपको मैं सिखा रहा हूं। तो ध्यान से देखना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना कैसे सिखाता हूं। एक थोड़ा सा भारी क्वेश्चन ले लेते हैं, मजेदार वाला क्वेश्चन है ये।
करना। ये कुछ इस तरीके का बना है, फिर एकदम सीधी, ये एकदम सीधी लाइन, फिर ये कुछ ऊपर गया, फिर ये कुछ इस तरीके से। ये मेरा कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो देखो 3 लाइन है मेरे पास, 3 स्ट्रेट लाइन है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। एक चीज बताऊंगा मैं आपको, कोऑर्डिनेट सबको देखने आते हैं, ये चीज मैं मान के चल रहा हूं। देखो ये मेरा 0 है, x बराबर 0, ये 4 मान लेता हूं, ये 8 मान लेता हूं, ये 10 मान लेता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं ये 2 मान लेता हूं, ये 10 मान लेता हूं। मुझे हर लाइन की क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। मेरे पास 4 लाइन है टोटल, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन। टोटल कितनी लाइन है मेरे पास, 4 लाइन है। इन चारों लाइन का मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। आपको पूछ लेगा क्वेश्चन में, क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछेगा, स्लोप एट x बराबर 2 पर बताओ, x बराबर 2 पर स्लोप क्या होगी, या फिर x बराबर 1 पर स्लोप क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा स्लोप एट x बराबर 3 बताओ, फिर पूछ लेगा स्लोप एट x बराबर 6 बताओ, फिर पूछ लेगा स्लोप एट x बराबर 9 बताओ। ये 4 आपको क्वेश्चन पूछे। पहला, ये कोऑर्डिनेट मेरा 2 है, मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन कहीं ना कहीं 8x बराबर 1 कहीं ना कहीं यहां होगा। आप सभी को पता है 2 और 0 के बीच में कहीं ना कहीं 1 होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है स्लोप बताओ 8x बराबर 1 पर, तब हमें स्लोप बतानी है 8x बराबर 1। मैं अब एक आपको एक चीज बता रहा हूं जो आपको नोट करनी है। सबसे पहले वो नोट कर लेना, नोट में क्या लिखा रहा हूं, देखो नोट में ये लिखा रहा हूं कि एक स्ट्रेट लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट पर स्लोप सेम होती है। एक स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट पर स्लोप हमारी सेम होती है। मतलब अगर मैंने एट एक्स बराबर 0 पर स्लोप निकाल ली, या फिर एट एक्स बराबर 2 पर स्लोप निकाल ली, मान लो एट एक्स बराबर 0 पर स्लोप निकाल ली या एट एक्स बराबर 2 पर स्लोप मैंने निकाल ली, तो वही सेम स्लोप एट एक्स बराबर 1 पर होगी। एक स्ट्रेट लाइन पर हर जगह हर पॉइंट पर स्लोप सेम होती है। एक स्ट्रेट लाइन, हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूं, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन पर हर जगह स्लोप, हर पॉइंट पर, स्ट्रेट लाइन पर हर पॉइंट पर स्लोप सेम होगी। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, 0.1, 0.2, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 0 से 2 तक कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, हर पॉइंट पर स्लोप सेम होगा। ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है कि स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट पर स्लोप हमारा क्या होता है, सेम। यानी इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, अगर आपने एट एक्स बराबर 0 पर स्लोप मेजर कर ली मान लो, तो वही सेम स्लोप एट एक्स बराबर 1 पर होगी। अब यहाँ आपको पेपर में लॉजिक लगाना पड़ेगा कि स्लोप में किस पॉइंट पर निकालना ज्यादा आसान है, स्लोप निकालना कौन से पॉइंट पर ज्यादा आसान है। अगर मैं एट एक्स बराबर 0 की बात करूं तो 0 पर मैं स्लोप इजीली निकाल सकता हूं। कैसे, मुझे सामने वाला परपेंडिकुलर दे रखा है कितना, 2, बेस दे रखा है कितना, 2, बेस दे रखा है कितना, 2। तो स्लोप जनरली होता क्या है, tan थीटा ही तो होता है, और tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आपका अगर मुझे निकालना है, मान लो पहला आंसर निकालना, आंसर फर्स्ट, स्लोप एट एक्स बराबर 1, तो मैं कैसे निकालूंगा, tan थीटा से।
स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आएगी, tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 2 बेस 2। तो स्लोप 1, यानी पहली लाइन का जो स्लोप है वो क्या आ गया 1, यानी एट x बराबर 1 पर भी स्लोप क्या होगा 1, एट x बराबर 0 पर भी स्लोप क्या होगा 1, एट x बराबर 2 पर भी स्लोप क्या होगा 1, एट x बराबर 1.9 पर भी स्लोप क्या होगा 1। तो हर जगह हर पॉइंट पर स्लोप क्या होगा 1। तो दूसरी चीज m2 स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। दिस लाइन इज m2, दिस लाइन इज m1, दिस लाइन इज m3 एंड दिस लाइन इज m4। बात क्लियर, क्लियर। तो दूसरी लाइन का स्लोप निकाल। दूसरी लाइन एकदम सीधी है सर, एकदम विश्राम, एकदम सावधान वाली पोजीशन, एकदम सीधी है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कहीं ना कहीं इस लाइन का जो स्लोप, इस लाइन का जो एंगल होगा, अब आप एंगल पे डील कीजिए। हमें जनरली कोऑर्डिनेट्स पे डील करना ही नहीं है, बहुत कम होगा जब आपको कोऑर्डिनेट्स पे डील करा। आप एंगल पे देखिए, इस लाइन का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, मतलब एकदम सीधी लाइन है, सीधी लाइन, या तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा, जब मान लो लाइन ऐसे चल रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, लाइन ऐसे चल रही है, तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। इस लाइन का जो एंगल होगा वो क्या होगा 0 डिग्री। तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा, m2 बराबर tan थीटा, और थीटा की वैल्यू इसमें क्या है 0, और tan 0 क्या होता है 0। तो सर आप सीधा बोल दोगे एक स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है 0। याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप 0। अब बात करते हैं इस पॉइंट पर, इस लाइन की स्लोप कैसे निकालने सर, इस लाइन में हम एंगल कैसे निकालें। तो देखो 3 चीजें दिमाग में याद रखनी है स्लोप निकालने के लिए। पहला, जब भी कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं तब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी वो जनरली होता क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एक परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वो चीज याद रखनी दिमाग में, एक एंगल के बारे में सोचना, और एक tan थीटा के बारे में सोचना, तब जाके आपका स्लोप के क्वेश्चंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे इस लाइन का स्लोप निकालूं, सर कैसे निकालूं स्लोप, यहाँ पे एंगल कोई भी मुझे गिवन नहीं है, गिवन एंगल नहीं है, लेकिन आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जुगाड़ करके निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो जुगाड़ करके, क्यों, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं सर, कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं तब हम y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमें जनरली ये वाली लाइन चाहिए, ये वाली लाइन। तो कहीं ना कहीं इसका अगर मुझे tan थीटा निकालना है, अगर इस लाइन का मुझे tan थीटा निकालना है, इस पॉइंट पर मुझे स्लोप, मान लो इस पॉइंट पर मैंने स्लोप निकाल लिया ना, तो किसी भी पॉइंट पर स्लोप मेरा क्या होगा, सेम होगा। तो इस पॉइंट का मैं जनरली tan थीटा निकाल रहा हूं, वो था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर तो यहां से निकल जाएगा सर, tan में से 2 माइनस करो 8, ये 8 ही तो आएगा। ये वाली जो लेंथ होगी वो 8 ही तो होगी, क्योंकि टोटल 10 है, उसमें से 2 घटा दिया तो ये कितना बचा 8, ये 8 है, ये 4 है, तो कितना बचा 4 मीटर। तो यहां से tan थीटा निकल जाता है, यानी मुझे m3 निकालना है, तो क्या होगा, वो भी tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आया 8 अपॉन में 4, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो 2 होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन के हर पॉइंट की, इस लाइन के हर पॉइंट पर हमारी जो स्लोप होगी वो क्या होगी 2 होगी। हर पॉइंट पर स्लोप कितनी होगी 2 होगी। तो स्लोप कितनी हो गई 2 हो गई। स्लोप के बारे में पता चल गया। अब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो सर इस लाइन का स्लोप मैं जनरली कैसे निकालूं, तो यहां पर एंगल tan थीटा निकाल लो, ये tan थीटा निकाल लो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है, डरने की कोई बात नहीं है। tan थीटा निकालो हर लाइन का, tan थीटा निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालो, या फिर डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन हो, या फिर डायरेक्ट एंगल्स दे रखे हो, कुछ भी करके हमें तो स्लोप निकालनी है। तो स्लोप निकालने के जुगाड़ बनाओ, दिमाग चलाओ थोड़ा। दिमाग जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे ना, दिमाग आपका खुलता जाएगा। तो m4 की स्लोप निकालनी, तो ये लाइन दे रखी है, तो इस लाइन का tan थीटा निकाल लेता हूँ, ये एंगल थीटा है। इस पॉइंट की स्लोप पता, अगर इस पॉइंट की स्लोप पता चल गई तो इस पॉइंट एट x बराबर 9 की तो स्लोप ऑटोमेटिक पता चल गई। हमें m3 की स्लोप क्या निकाली, एट x बराबर 6 पर हमें स्लोप निकाली,
तो 6 कहीं ना कहीं 8 और 4 के बीच में आ रहा था, 6 कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा था, तो 6 वाले पॉइंट की स्लोप ना निकाल के मैंने 8x बराबर 4 की स्लोप निकाल ली। 8x बराबर 4 की स्लोप निकाल ली तो 8x बराबर 6 की स्लोप तो ऑटोमेटिक ही निकल गई। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर हर पॉइंट पर स्लोप हमारा क्या होता है? सेम होता है। तो ये बात क्लियर। इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए tan थीटा करना पड़ेगा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर कितना? 10 अपॉन में 2 कर दो। M4 निकालना है हमें, तो M4 निकालने का तरीका tan थीटा सर, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बस, और परपेंडिकुलर कितना है? सामने वाला 10, कितना है? 10 अपॉन में ये वाली लाइन कितनी है? 10, 8 अपॉन में ये वाला बेस, एक ये वाला बेस अपॉन में ये वाली परपेंडिकुलर, तभी तो ये tan थीटा बनेगा। ये परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड, ये बेस, तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 2, तो 2 से 10 घटा कितना आया? 5। तो इस लाइन की स्लोप क्या हो गई? 5, यानी हर पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? 5। हर पॉइंट पर स्लोप कितना होगा? 5, यानी स्लोप एट x बराबर 9 क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, काफी इंटरेस्टिंग क्लास थी ये, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मुझसे ऑफलाइन पढ़ना है या फिर ऑफलाइन क्लास लेनी है तो आप जनरली मुझे इस कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, या फिर मैं जनरली नेक्स्ट क्लास या जनरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने नंबर्स या कुछ ईमेल आईडी सेंड कर दूंगा मैं आपको, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हो कि सर हमें आपसे अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो हम जनरली कैसे पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। हमारे रेगुलर वीडियोस डेली आपको 1 बाय 1 आते जाएंगे, आप रेगुलरली इसको देखना। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास देखने के लिए कंप्लीट। तो ये क्लास आपको पूरी अच्छी लगी होगी, उसके लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।